इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीमी कारवा के तीसरे दिन के मौके पर मैं शेख अब्दुल माजिद कैमरामैन उवैस सर के साथ आप सभी का खैर मकदम करता हूं। तो हम अब आए हैं शॉप नंबर 31 मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल भिवंडी ज़िला थाना, इनकी शॉप पर आए हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी शॉप पर तलबा के लिए, असातिज़ा के लिए क्या क्या चीज़ें और क्या क्या मवाद फ़राहम किया गया है और तलबा की तरक्की के लिए इन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। चलिए आइए जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम अंसारी शमाइला रजब अली है और हम यहाँ पर सरगर्मियों के ज़रिए बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे वो लेकर आए हैं, जो कि नई किताब का मकसद है कि सरगर्मियों के ज़रिए बच्चों को पढ़ाना। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर काफ़ी किताबें सजाई हुई है, पीछे काफ़ी बेहतरीन आपकी दुकान तो माशाल्लाह काफ़ी सजी हुई है, तो ये किस ज़िमन में है और किस ताल्लुक़ से है, ज़रा हमें तफसील से समझाएंगे। ये उर्दू के ताल्लुक़ से है जो जितना भी है, और ये नई दरसी, हमारा जो मौजू है पुरानी और नई दरसी किताब का मवाजना। इनमें जो पुरानी दरसी किताबें हैं इसमें जो सरगर्मियाँ नहीं दी जाती थी, लेकिन जो नई दरसी किताब है इसमें सरगर्मियाँ दी हुई है, और ये सरगर्मियाँ क्लास में किस तरह से की जाए ये हमारा मौजू है। इनको हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बच्चों ने की हुई सरगर्मियाँ हैं, तमाम चीज़ें जो भी है। और इसी के साथ जैसे हमने एक टीचिंग एड बनाया है जिसमें एक सनत इस्तियारा के तौर पर हम एक टॉपिक लेकर, ये पूरे महीने भर हमारे क्लासरूम में लगा हुआ रहेगा। टीचर इसका इस्तेमाल करेगा। जब तक ये कंसेप्ट बच्चों का क्लियर नहीं होगा तब तक ये हम क्लास से नहीं हटा सकते। इसी तरह से हर महीने की एक्टिविटीज़ कराएंगे हम एक एक टॉपिक के लिए। इसी के साथ उनको जैसे सनत तज़्ज़ाद है, इस तरीके से यहाँ पर अशार लिखने के लिए कह सकते हैं हम। इनमें बच्चों की इमले की दुरुस्तगी भी होगी, उसी के साथ उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उसी के साथ रोज़ाना जो बच्चे नए नए अशार लाएंगे उनको याद भी करेंगे बच्चे। और देखिए यहाँ पर शोराओं की तस्वीर नज़र आ रही है आपको। इस शोराओं की तस्वीर ऐसे जो मई महीने में इनकी पैदाइश हुई है, इनकी तस्वीर है। इसी तरीके से इन तमाम को न याद रखते हुए बच्चे जो है वो कुछ शोराओं के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, उनके इल्म में इजाफा होगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे क्लास एक्टिविटी के लिए हम करा सकते हैं। क्लास में जैसे एक फल है, इसमें हमने बच्चों को एक लफ्ज़ दिया हुआ है लेकिन उसको हुर्फों में तोड़ तोड़ कर दिया है। यहाँ पर जैसे हम कहते हैं एक फल है, अब वो फल कौन सा है बच्चा खुद से तलाश करेगा इसमें। जैसे यहाँ पर देखिए ये बन रहा है चीकू, एक लफ्ज़ बनेगा चीकू, इसमें ये जानेगा, उसके इल्म में इजाफा होगा। एक फल है, चीकू एक फल है, और उसी के साथ ये 4 हुर्फी लफ्ज़ है, और ये बी प्रैक्टिकल है तो उसको हमेशा याद रखेगा बच्चा। बी प्रैक्टिकल चीज़ हमेशा बच्चे के जहन में रहती है। उसी के साथ देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चार्ट बनाया हुआ है हमने, जिसमें एक लफ्ज़ है थकान, और सामने उसकी तस्वीर भी है जिसमें एक जाहिर हो रहा है कि बच्चा, एक शख्स जो है वो थका हुआ है। उसी के साथ लेकिन इस लफ्ज़ में एक दूसरा लफ्ज़ भी है कान, तो हम इसको इस तरीके से क्लास में बता सकते हैं। इसी के साथ जो है दूसरा लफ्ज़ है बादल, बादल की तस्वीर भी नज़र आ रही है, बच्चा बादल से रोशनास हो रहा है। उसके बाद जो है दूसरा लफ्ज़ उसमें एक छुपा हुआ है, वो है दिल। इसी तरह से चांदी, इसमें 3 लफ्ज़ है। जैसे आप देख रहे हैं कि चांद भी है, चांदी भी है, और एक नया लफ्ज़ बनेगा नदी। बंदर है, इसमें बंद भी है, और एक जानवर की तस्वीर है बंदर। समंदर है, इसमें अगर बच्चा पहचान नहीं रहा है तो उसको तस्वीर के ज़रिए भी हम बता सकते हैं कि मंदिर दूसरा लफ्ज़ है। उसी के साथ जो है पानी है, पानी से पान भी होता है और पानी भी है। उसी तरह से जैसे ये आप देख रहे हो, ये नून जो है हमने इसको कॉमन रखा है। जमात अव्वल से पंजुम के लिए बच्चों की बुनियाद को मजबूत करना, इसके लिए नून को हमने कॉमन रखा हुआ है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि किसी बच्चे से हम कहते हैं कि 3 हुर्फी नून से मिलकर 3 हुर्फी लफ्ज़ बनाओ, तो बच्चा कहता है यहाँ पर नून से अलिफ को मिलाएगा और मीम बनाएगा, ये बनेगा नाम। इसी तरह से हम क्लास में
बहुत सारी एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। जैसे एक बच्चे को, किसी एक तालिब इल्म को हम 5 मिनट का वक्फ़ा देते हैं, उस 5 मिनट में हम बच्चे से कहते हैं कि आप इसमें 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ जिसमें नून कॉमन रहना चाहिए, ऐसे 5 हुर्फ़ी लफ्ज़ आप कितने ज़्यादा बना सकते हैं। अगर किसी एक बच्चे को हम बुलाते हैं, अगर वो बच्चा 5 मिनट में 10 लफ्ज़ बनाता है तो उससे देखकर दूसरा बच्चा जो है वो 10 से 15 लफ्ज़ बनाएगा। इनमें ज़ख़ीरा अल्फाज जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया इससे। बिल्कुल माशाल्लाह। हमारी जो मौजू है नई दरसी किताब में, जो सरगर्मियाँ हैं, यही हमारा असल मकसद है। बच्चों में जो जुस्तजू और दिलचस्पी पैदा करना, जो बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ आने से डरते हैं उनको ब्लैक बोर्ड की तरफ लाना और उनमें दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करने का ये हमारा मौजू है। बिल्कुल आपकी काविश काबिल सताइश है। अच्छा, मैं ये साथ ही साथ ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर तकरीबन तमाम महाराष्ट्र से असातिज़ा कराम आए हैं जी, तो उन असातिज़ा कराम के क्या क्या सवालात आपके सामने रहे और आपने उनको किस तरीके से जवाब दिए? हमसे तो सबसे पहले एक सवाल किया गया यहाँ पर कि जो पुरानी और नई दरसी किताब में फ़र्क क्या है। इस फ़र्क को वाज़े करने के लिए हमें कहा गया, तो हमने उनसे सामने हमने किताबें भी कुछ रखी हुई है उनके सामने और उनको बताया भी यहाँ पर कि फ़र्क तो बहुत सारा है इसमें। पुरानी दरसी किताब में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सरगर्मियाँ, हर सबक के इख्तिताम पर एक सरगर्मी दी हुई नई दरसी किताब में, जो कि पुरानी दरसी किताब में नहीं दी गई है। जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वही हमारा मौजू है और जो बच्चे खुद से करते हैं वो उनके जहन में हमेशा रहेगी, वो चीज़ को हमने यहाँ पर फोकस किया है। उसी के साथ नई दरसी किताब में जो बारकोड्स गवर्नमेंट की जानिब से दिए हुए हैं, स्कैनिंग करने के बाद जो PDF फाइल्स वगैरह में हमें इंस्टॉल कर सकते हैं, हम बच्चों को तरगीब दे सकते हैं कि आप, हर किसी के पास अभी हर घर में एंड्रॉयड फ़ोन मौजूद है, जिसकी वजह से हर कोई आसानी से इसे PDF से इंस्टॉल कर सकता है, अपने फ़ोन में रख सकता है सेव करके। उसी की तरह इसको हम कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा रब्त कर सकते हैं। जो नया मवाद है उसको हम ई-लर्निंग के ज़रिए PPT और YouTube पर हम हमारे स्कूल में टाइप लेसन्स भी लेते हैं। हमारे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह 60 टाइप्स हैं, जिसमें हम टाइप लेसन भी लेते हैं। हर बच्चे को अपना अपना एक टाइप देकर YouTube पर वाईफाई के ज़रिए हम एक टॉपिक देते हैं, जिस पर वो अपनी तरीके से एजुकेशनल वीडियोस देखकर मोटिवेशन हासिल करते हैं। काफ़ी बेहतरीन कोशिश आपकी। उससे पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह यहाँ पर तमाम रियासत महाराष्ट्र से असातिज़ा कराम आए हैं और हर रियासत से तमाम टीचर्स ना आते हुए उनके चंद नुमाइंदे आए हैं, तो और जो नहीं आ पाए हैं यहाँ पर, तो उन लोगों के लिए आपकी कुछ राय या उन लोगों के लिए आपको कुछ पैगाम? उन लोगों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र रियासत से अलग अलग ज़हनी सलाहियतों के जो असातिज़ा ने जो काम किया है यहाँ पर, वाकई में काबिल तारीफ़ काम है। और मैं ख़ुद भी जिन स्टॉल्स में घुमा हूँ, वाकई में जो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, हालांकि विज़िट्स करना चाहिए। ऐसे जो उर्दू के लिए जो कोशिश की हुई है, ये कोशिश में हम सबको शरीक होना चाहिए। उर्दू के तमाम असातिज़ा को इसमें शिरकत करनी चाहिए। और उसी के साथ जो है, जो ये 3 दिन का जो है तालीमी कारवा है, वाकई में काबिल तारीफ़ है और यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा सीखने के लिए टीचर्स को मिल रहा है। तो जो टीचर्स यहाँ पर नहीं आए हैं और जो आए हुए हर स्कूल से, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो स्कूल में जाकर अपने असातिज़ा से इन तमाम के बारे में गुफ्तगू करो, बातें करें और उनको बताए कि वाकई में ये चीज़ क्या है, जो हुकूमत इतना कर रही है, तो ये इसका हमें फ़ायदा क्या हासिल हो रहा है। ये फ़ायदा हर हमारे साथी असातिज़ा को इसके तालीम देना चाहिए, हर किसी ने। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आखिर में मैं आपसे ये सभी जानना चाहूँगा कि आज तालीमी कारवा का तीसरा दिन है और आप का भी यहाँ पर तीसरा ही दिन है जी, तो इस 3 दिनों में आपके ज़ाती तजुर्बात क्या रहे यहाँ की इंतज़ामिया के ताल्लुक़ से, यहाँ के लोगों के ताल्लुक़ से, और यहाँ का जो इंतज़ामी कमेटी बनी हुई है उनका क्या रिस्पॉन्स रहा आपके ताल्लुक़ से? देखिए, जिस तरह से इंतज़ाम किया गया है, वाकई में बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम है। रहने के लिए भी बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है, यहाँ पर खाने पीने का भी इंतज़ाम बहुत अच्छा है और वाकई में बहुत अच्छी जगह पर उन्होंने मुनक्किद किया है। ये जो जगह है बहुत बेहतरीन जगह है। ऐसी जगह में मैं तो जब निकला था अपने घर से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई मैदान में कोई पिंडाल लगा हुआ रहेगा और वो पिंडाल जो है, धूप से पूरा दिन हम किस तरह से वहाँ पर खड़े रहेंगे, किस तरह से हम खड़े रहेंगे वहाँ पर दिन भर। लेकिन वाकई में यहाँ पर आकर हमें ज़रा भर भी एहसास नहीं हो रहा है धूप का और बिल्कुल सुकून की जगह है यहाँ पर। और जो भी असातिज़ा आ रहे हैं हमको बहुत ताउन कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत मतलब इंतज़ामिया जो है बहुत वाकई में काबिल तारीफ़ है, जो उन्होंने इसको मुनक्किद किया है। बहुत बेहतरीन काम है हर छोटी जी। आपकी कुछ राय?
जी, इंतज़ामिया के ताल्लुक से मेरी तो ये राय है कि बहुत ही बेहतर इंतज़ाम है और हर असातिज़ा के ख़्याल रखते हुए छोटी-छोटी यहाँ तक कि असातिज़ा को होटल से यहाँ लाने के लिए भी उन्होंने बस का जो इंतज़ाम किया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसा नहीं है कि असातिज़ा रूम पे रह रहे हैं और यहाँ पर आने के लिए वो खुद आ रहे जा रहे। हर चीज़, हर छोटी बड़ी हर चीज़, हर छोटी-छोटी चीज़ों का जो है बहुत ख़्याल रखा गया है। ये बहुत ही एप्रिशिएट करने के लायक है सर। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अंसारी शुमाइला बाजी मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल भिवंडी से। मैं शेख अब्दुल माजिद, कैमरामैन उवैस सर के साथ, टेक्नो टीचर औरंगाबाद। जी।